अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 19। रामीन की दिलखराश चीख सुनकर अशर लम्हे की भी देर किए बगैर कैंप से बाहर निकल के भागा था। इसे इतना तो पता था कि रामीन कैंप में तो नहीं है, क्योंकि कैंप में होती तो इसकी चीख की आवाज़ सबको सुनाई देती। वो तेज़ी से भाग रहा था कि अचानक इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया, जिसकी वजह से इसके हाथ में मौजूद टॉर्च उसके हाथ से छूट के गिरी। जैसे ही इसने उठने की कोशिश की, इसको मिट्टी पे कुछ कदमों के निशान दिखाई दिए। इसके दिमाग में झमाका हुआ था। वो तेज़ी से उठा, टॉर्च उठाई और इन कदमों के निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद इसको कुछ सनसनाहट सी महसूस हुई। इसको दूर एक दरख्त दिखाई दिया। दरख्त के पास एक रोशनी सी थी। वो दबे कदमों चलता हुआ इस दरख्त के पास पहुंचा और दरख्त के पीछे चुप कर देखने लगा। सबसे पहले इसकी नज़र रामीन पर पड़ी। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो ज़मीन पर हाथ पांव मार रही थी और एक आदमी इससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो ये मंज़र देखकर अशर का खून खौल गया। वो तेज़ी से आगे आया और इसको रामीन पर से हटा के लातों और घूंसों की बारिश शुरू कर दी थी। तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की की इज्जत को ख़राब करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अशर बोलने के साथ साथ बगैर रुके इसको मार भी रहा था। रामीन अशर को देख के हैरान रह गई थी। इसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। काफ़ी देर इसकी मेहमान नवाजी करने के बाद अशर ने अपने हाथ रोके। आज का सबक तेरे लिए काफ़ी है, और आइंदा किसी लड़की के साथ हरकत करने की कोशिश की ना तो इस मार को याद कर लेना। अशर ने इसका चेहरा देखते हुए कहा, जो जहाँ पे जगह जगह से खून बह रहा था। मुझे माफ़ करो साहब जी, माफ़ कर दो। मैं सिर्फ लूटने की गर्ज से आया था। बस लड़की को देखकर नियत फिसल गई। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। वो आदमी अशर से डर गया था। आप ये सब भी ले लें, पर मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो मेहरबानी करके। इसने अशर के आगे हाथ पांव जोड़ दिए और वो दोनों मोबाइल जो उसने सहरिश और रामीन से लिए थे वो भी इसके आगे रख दिए थे। चल निकल अब यहाँ से। अशर ने इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन लिए और इसे जाने का इशारा किया। इसके बाद अशर पलटा। इसने रामीन के हाथों और पैरों को रस्सी की कैद से आज़ाद किया। रामीन की आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे ही इसने हाथ पांव खोले, रामीन अशर से लिपट गई और रोने लगी। अशर एकदम घबरा गया। अशर को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर कुछ ख्याल आते ही इसने एक झटके से खुद से रामीन को अलग किया था। ऐसी हरकतें करती क्यों हो जो कि बाद में रोना पड़े? क्यों आई थी यहाँ पे? अंदाज़ा है कि कितना ख़तरनाक एरिया है। अगर मुझे आने में चंद लम्हों की देर भी हो जाती तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता था आज। तुम्हें कब अकल आएगी? अशर को शदीद गुस्सा आ रहा था और इसने इसकी ठीक ठाक क्लास ली थी। अगली केस जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।